कोई बताएगा मुझे क्या होता है? Just wait a minute. Yeah. Now we were discussing about the machine learning, right? कल हमने मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? मशीन लर्निंग क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस बाय फीडिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, राइट? तो मशीन लर्निंग कल मैंने आपको बताया था. लेट्स जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि जैसे ये एक पास डेटा है आपके पास, ठीक है? दिस इज योर पास डेटा. पास डेटा को क्या कर रही है मशीन जो है आपकी, ये क्या है आपकी मशीन है, ठीक है? ये मशीन क्या कर रही है? इट इज एनालाइजिंग दिस पास डेटा, ठीक है? एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मशीन क्या हुई? ट्रेंड हुई. इट गेट ट्रेंड, ठीक है? ट्रेंड होने के बाद अब अगर कोई भी एक नया इनपुट इसको दिया जाता है, जब भी कोई एक नया इनपुट आता है, व्हेन अ न्यू डेटा कम्स इन, यहाँ पे क्या करी वो? प्रेडिक्शन कर रही है, राइट? प्रेडिक्शन करेगी. प्रेडिक्शन करने के बाद आपका जो भी निकल के आएगा, दिस इज योर आउटपुट, राइट? तो यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या कर रही है? मशीन लर्निंग इट्स मेकिंग द प्रेडिक्शन एंड डिसीजन बेस्ड ऑन द पास डेटा, ठीक है? तो ये क्या है आपका? ये सिस्टम है, राइट? ये क्या है? दिस इज योर सिस्टम. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है. डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड. और यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है. इट इज लर्निंग. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे एमएल क्या कर रही है? मशीन लर्निंग क्या कर रही है? इट इज मेकिंग, इट मेक्स प्रेडिक्शन, it makes prediction and decisions based on past data. ये मैंने कल आपको बताया था मशीन लर्निंग के बारे में कि वो क्या कर रही है? मशीन लर्न कर रही है. जो भी डेटा उसको फीड किया जा रहा है, अब वो डेटा जो फीड किया जा रहा है, वो जो भी ऑब्जर्वेशन वो जो देख रही है, जो एनवायरनमेंट से लर्न कर रही है, ठीक है? उसी के थ्रू क्या हो रहा है? जो मशीन है वो लर्न कर रही है. तो यहाँ पे भी देखो पास डेटा जो है, ये आप देखो पास डेटा जो है, पास डेटा को ही लेके मशीन क्या करी, जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है? सिस्टम बोले मशीन एक ही बात है, ये क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है. लर्न करने के बाद यही मशीन क्या हो रही है? ट्रेंड हो रही है. ट्रेंड होने के बाद जब भी कोई एक नया डेटा आएगा इस मशीन के पास, तो वो क्या करेगी? उसी पास डेटा की बेसिस पे प्लस जो उसको ट्रेनिंग मिली है, जो उसने ट्रेन किया है, लर्न किया है, उसकी बेसिस वो क्या करेगी? उस नए डेटा का प्रेडिक्शन करेगी. जब प्रेडिक्शन करेगी तो वही प्रेडिक्शन आपका क्या है? एमएल. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एमएल. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग कि वो क्या कर रहा है? प्रेडिक्शन कर रहा है, डिसीजन ले रहा है जो भी पास डेटा आया है, पास डेटा की बेसिस पर, राइट? क्लियर? Yes, यस, ma'am. ठीक है? तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट था. अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था जो आज कवर करना था, डेट इज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो तो मैम जो अपन आपने कल लर्निंग प्रोसेस कराया था जिसमें मेजरिंग हाँ डिवाइसेस, प्री प्रोसेसिंग, वो हाँ, किस में आता है फिर? वो यही चीज है. ये तो देखो, ये जी मैंने इसमें। एक जनरलाइज वे में आपको बता दिया कि मशीन कैसे काम करी. इसी के बीच में वो सारी लेयर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस, राइट? ये तो आपको ओके। दिख गया कि सिस्टम लर्न कर रहा है, लेकिन अब इंटरनल कैसे लर्न कर रहा है, वो पूरा लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? ये तो एक वन वे में जैसे डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होता है, तो वो कैसे लर्न कर रहा है, वो एक जनरलाइज वे में मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया. बट इंटरनल लर्निंग प्रोसेस वैसे ही करता है जो मैंने कल आपको 6-7 स्टेजेस में दिखाया था. क्लियर? ओके। ठीक है? तो अब मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें आपका एक है दैट इज जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग.
ठीक है, इसमें फर्स्ट है दैट इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड इज योर अनसुपरवाइज लर्निंग, and third learning is your reinforcement learning. So let's discuss one by one. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक लर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो अब सुपरवाइज लर्निंग से क्या मतलब है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सुपरवाइजर? आप बता सकते हैं सुपरवाइजर का क्या 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 मतलब होता है? यस, एनीवन? सुपरवाइजर का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, टीचर का क्या मतलब है? एनीवन? टीचर का क्या मतलब है? यस, टीचर का या गाइड का क्या रोल होता है? यहाँ पे अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करी, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सुपरवाइज लर्निंग की, राइट? तो ये जो वर्ड है सुपरवाइज, ये वर्ड कहाँ से है? इसका जो ओरिजिन है डेट इज, इसका मतलब है सुपरविजन या सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आप कह सकते हो, या कुछ लोग जो सुपरविजन में काम करते हैं वो आप कह सकते हो, वहीं से इन्फ्लुएंस है ये वर्ड। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर आपको पता है, गाइड का मतलब पता है, जो आपको गाइड करे, जो आपको इंस्ट्रक्शन बताए कैसे करना है। टीचर क्या करता है? आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें वो आपको पढ़ाता भी है, प्लस आपको गाइड भी करता है कि आपको ये चीज ऐसे पढ़नी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है। मतलब आपको देखना नहीं है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको बताई जा रही है, राइट? तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है कि आप एक सुपरविजन में हो। सुपरविजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मशीन लर्न की जा रही है वो अंडर गाइडेंस है, राइट? यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में जो मशीन को हम गाइड कर रहे हैं, वो जो मशीन जो लर्न कर रही है, अभी आपने देखा था मशीन लर्न कर रही, जो भी पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे एक अंदर गाइडेंस वो लर्न करती है और उसके बाद आउटपुट आपका डिलीवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो जो सुपरवाइज लर्निंग है वो हमेशा हैपन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर, हैपन इन प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं? यहाँ सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है कि जो इसका मॉडल है, जो मशीन है, वो क्या कर रही है? इट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल डेटा सेट। अब यहीं पे वर्ड आ गया लेबल डेटा सेट, या आप जो ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करते हो उसी को मुझे यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्या हो रहा है सुपरवाइज लर्निंग में? मॉडल इज, मॉडल क्या कर रहा है? इट इज एबल टू, एबल टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट, यहाँ पे मॉडल क्या कर रहा है? एबल कर रहा है टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स, प्रेडिक्ट द आउटकम्स किस पे? विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डेटा सेट, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डेटा सेट। अब लेबल्ड डेटा सेट क्या होता है अभी मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, पहली चीज की ये हमेशा सुपरवाइजर के प्रेजेंस में होगा आपका ये जो मशीन लर्न करेगा, प्लस यहाँ पे ये जो मशीन है वो क्या कर रही है? यहाँ पे जो मॉडल बिल्ड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो प्रेडिक्ट कर रहा है आउटकम्स को विद द हेल्प ऑफ लेबल डेटा सेट। लेबल डेटा सेट का मतलब इनपुट और आउटपुट आपको पता होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वहां पे आपके बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स अवेलेबल होंगे, बोथ इनपुट्स and outputs will be available, will be available। ठीक है, यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों पता होगा। अब आप क्या करोगे? मॉडल को बिल्ड करोगे, और मॉडल को बिल्ड करने के बाद आप टेस्ट करोगे कि जो आपने मॉडल बिल्ड किया है वहां पे किसी एक नए डेटा को लेकर आप चेक करोगे क्या आपका रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लेबल डेटा सेट बोला है इसको हम ट्रेनिंग डेटा भी कहते हैं। व्हाट वी से? ट्रेनिंग डेटा। लेबल्ड को हम ट्रेनिंग डेटा सेट भी कहते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखा दूं कैसे करता है वर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रही आपकी मशीन,
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मॉडल भी बोल सकते हैं, जो मॉडल हम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये नोन डेटा है और ये मेरा एक नोन रेस्पॉन्स है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया, स्पून दे दिया और एक नाइफ दे दिया, स्पून दे दिया, एक नाइफ दे दिया, स्पून दे दिया, नाइफ दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बता दे रही हूँ कि ये जो शेप है वो क्या है, स्पून का है, और यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि ये जो शेप है दैट इज ऑफ नाइफ, राइट। यहाँ पे ये आपका मॉडल है। अब जैसे ही इस मॉडल में एक नया डेटा एंटर करेगा, राइट, यहाँ पे नया डेटा, मान लो स्पून एंटर हो रहा है इस मशीन में, राइट, ये आपका क्या है, न्यू डेटा, इसको आप बोल सकते हो न्यू डेटा। तो अब ये मॉडल क्या करेगी, इसके पास डेटा आया, अब उन डेटा के साथ इसके पास ये लेबल डेटा भी है। नोन रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये ट्रेनिंग डेटा, जहाँ पे आपको पता है ये शेप है तो ये स्पून है, इस तरह का शेप है तो ये नाइफ है, ये भी आपको दिया जा रहा है, राइट, ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जब एक नया डेटा इस मशीन में आएगा तो ऑब्वियसली मशीन क्या करेगी, उस नए डेटा को ऑब्वियसली इसको देख के बता देगी कि क्या है, स्पून। तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स निकल के आएगा, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, दैट इज कि ये जो है ये क्या है, स्पून, ये क्या है, स्पून। दिस विल बी द रेस्पॉन्स ऑफ दिस मॉडल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपरवाइजर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास इनपुट्स भी है, आपके पास आउटपुट भी है, आप क्या कर रहे हो, लेबल डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उस लेबल डेटा सेट की हेल्प से ही आप क्या करते हो, उस मशीन को क्या करते हो, लर्न करवाते हो। और जब भी कोई एक नया डेटा आता है तो वो क्या करता है, अपने पूरे पास डेटा को देख के मैच करके वो क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। दैट इज योर सुपरवाइज लर्निंग। यस, यहाँ पे कोई डाउट स्टूडेंट्स? नो मैम। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अगर इफ एनीवन इज आस्किंग व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, तो क्या है, इट इज अ मेथड, it is a method in which we teach in which we teach the machine using labeled data set, using labeled data set। ये आपका लेबल डेटा सेट है, ये है आपका। ठीक है, तो आपका जो सुपरवाइज लर्निंग हमेशा तभी होगा जहां पे भी आप मशीन को क्या करोगे, ट्रेन करोगे यूजिंग द लेबल डेटा सेट। जो भी लेबल डेटा है, जहां लेबल डेटा का मतलब क्या है, इनपुट का आउटपुट के साथ मैपिंग है, वो डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे, ट्रेन करोगे। उसके बाद अगर कोई नया डेटा आता है तो वो क्या करेगा, अपने पूरे पास डेटा को देख के ऑब्जर्व करके वो उसके बाद मशीन क्या करती है, रेस्पॉन्स देती है, राइट। तो अब ये जो आपका डेटा है, तो यहाँ पे क्या रहा, मशीन को हम क्या कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ इनपुट डेटा। तो ये आपका बहुत ही फास्ट लर्निंग मैकेनिज्म है विथ एक्यूरेसी। इसको हम फास्ट लर्निंग मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना लेबल डेटा सेट दिया जा रहा है, आपको एक सुपरवाइजर दिया जा रहा है, सुपरविजन में कि आपको चीजें बताई जा रही कि ऐसा इस तरह का अगर फीचर है तो ये स्पून दिखता है, ऐसा है तो ये नाइफ दिखता है, ऐसा है तो ये प्लेट दिखती है, वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे इमेजेस दिए जा रहे हैं, प्लस आपको बताया भी जा रहा है ये ऐसा है तो ये चीज ये डेजिग्नेट करती है, राइट। तो जब आपको लेबल डेटा सेट मशीन को दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो दैट मीन्स वो जो मॉडल होगा उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा इन कंपैरिजन टू अदर मॉडल। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो आपका मॉडल है ये फास्ट लर्निंग मैकेनिज्म है विथ एक्यूरेसी आपका रिजल्ट आता है, राइट। यस स्टूडेंट्स, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब बात आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। ये तो हो गया सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब आते हैं हम अनसुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है।
तो अब अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई सुपरवाइजर नहीं होता हमारे पास, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे अनसुपरवाइज का क्या मतलब है? दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी आपका सुपरवाइजर नहीं है या कोई गाइडेंस नहीं है। जैसे आप देख लो एडल्ट को, जो एडल्ट होते हैं उनको क्या कोई चीज बताने की जरूरत पड़ती है? जो एक बच्चा है उसको एक एक चीज आपको बतानी पड़ती है। वो अपने जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहा है प्लस उसको चीजें जो सिखाई जा रही, वो सारा का सारा उसके एक आर्टिफिशियल मेमोरी में चीजें क्या हो रही, स्टोर हो रही है। तो जब कोई एक नया डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको रिकग्नाइज करके चीजें बताएगा। बट जो एडल्ट है वो ऑलरेडी क्या है, उसको सारी चीज पता है, तो उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहा है, सारे जो भी उसको काम करना है, जो भी व्हाट ही वांट्स टू डू, ईच एंड एवरीथिंग ही इज थिंकिंग बाय इट्स ओन। सारे डिसीजन वो खुद ले रहा है, सारा कुछ उसके ऊपर किसी का गाइडेंस नहीं है, किसी को इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सिमिलरली वैसा ही केस आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है कि यहाँ पे जो मशीन ट्रेंड होती है दैट इज यूजिंग द अनलेबल्ड डेटा। दैट मीन्स यहाँ पे जो मशीन आपकी ट्रेंड होती है, द मशीन इज ट्रेंड ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लेबल डेटा आपको मशीन को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विथआउट एनी गाइडेंस मशीन को ट्रेन किया जाता है, बिना किसी गाइडेंस के, विथआउट एनी गाइडेंस इन सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो डैट मीन्स आप ये बोल सकते हो यहाँ पे बिना किसी सुपरविजन के, बिना गाइडेंस के हम मशीन को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। यहाँ पे कोई नो आउटपुट मैपिंग विद द इनपुट, ये भी चीज नहीं होती यहाँ पे कोई भी आउटपुट मैपिंग नहीं होती है विद इनपुट। मतलब आउटपुट आपका अननोन रहता है, आपको पता ही नहीं होता कि आउटपुट क्या आएगा। नो आउटपुट मैपिंग विद इनपुट, राइट? दैट इज इन केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, जहां पे आपके पास नोन डेटा भी था और आपने मशीन बिल्ड की, मशीन से उसने क्या किया, रिकग्नाइज किया। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोन डेटा है। ठीक है, ये मैंने मशीन, या आपकी क्या है, मशीन है, या आप कह सकते हो मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं वही स्पून डाल रही हूँ और ये नाइफ डाल रही हूँ, बट यहाँ पे लेबल डेटा नहीं है, ये बस डेटा फीड किया जा रहा है मॉडल में, नोन डेटा। ठीक है, ये डेटा फीड किया जा रहा है मशीन में। अब ये मशीन क्या करेगी, पैटर्न को रिकग्नाइज करेगी। उसको ये नहीं पता कि ये स्पून दिखता है, ये नाइफ दिखता है, ये इसके पास डेटा नहीं फीड किया गया। अब ये मशीन क्या करेगी, पैटर्न को रिकग्नाइज करेगी। ठीक है, कि भाई स्पून है तो उसका शेप ऐसा है, नाइफ है तो उसका शेप ऐसा है, तो उसको इस कैटेगरी में डालते हैं, ऐसे शेप के यूटेंसिल्स को ऐसी कैटेगरी में डालते हैं। तो वो क्या करेगी, हर किसी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी डेटा दिया जा रहा है उनके पैटर्न को रिकग्नाइज करके वो क्या करेगी, सैग्रीगेट करेगी डेटा को, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारी एल्गोरिथम यूज होती है, तो हम यहाँ पे पैटर्न रिकग्निशन यूज करेंगे, राइट? पैटर्न रिकग्निशन को यूज करने के बाद अब जो उसका रेस्पॉन्स आएगा, तो जितने भी स्पून वाले जो टाइप के जो पैटर्न होंगे उनको वो एक जगह सैग्रीगेट कर देगी, जो नाइफ वाले हैं वो एक जगह सैग्रीगेट कर देगी, राइट? तो ये इसका रेस्पॉन्स होगा अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो उसके पास कोई एक लेबल डेटा सेट फीड नहीं किया जा रहा मशीन को, जहां पे चीजें नहीं बताई जा रही कि ऐसा जो शेप है वो स्पून दिखता है, ऐसा जो शेप है वो नाइफ दिखता है, ऐसा वो दिखता है तो ये एप्पल है, ये ऐसा है तो ये बनाना है, ये चीज नहीं बताई जा रही मशीन को। मशीन को बस डेटा फीड किया जा रहा है। वो क्या कर रही है, जो डेटा फीड किया जा रहा है उस डेटा के पैटर्न को, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स, उन सबको वो देख के क्या कर रही है, सैग्रीगेट कर रही है, अलग अलग ग्रुपिंग करके वो क्या कर रही है, it is sharing the response. So that is the case of unsupervised learning. यहाँ पे इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि unsupervised learning is an independent learning process. ये किसी सुपरविजन में नहीं होता है, ये एक इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे हम करते क्या है, व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं हिडन पैटर्न्स को। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं हिडन पैटर्न्स को। ठीक है, राइट?
क्लियर? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मैम एक चीज है इसमें, यस। अगर हम इसे इनपुट के बेस पे हाँ इसका आउटपुट निकल रहा है वो बिना इनपुट के बेस पे, तो एक चीज है ना कि एक पैटर्न तो इसका भी तो बनता होगा ना। नहीं, तो वही तो वो पैटर्न बनाएगा ना, जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो उसमें चेक करेगा ना कि उनके फीचर्स, उनके एट्रीब्यूट्स। अब मान लो बहुत सारे लोग आ गए, मान लो पर्सन्स को ही ले लो। अब वो पर्सन्स, उसको नहीं पता है कि ये जो कैटेगरी के ये मेल है फीमेल है, या ये इनकी हाइट हाइट चेक करेगा, वो विड्थ चेक करेगा, फीचर्स देखेगा। तो अच्छा ये लोग ऐसे दिखते हैं। जैसे आप देख लो पीके मूवी में, पीके मूवी में जो आमिर खान है, जब वो एंटर किया था दूसरे ग्रह से आया था, उसको चीजें बिल्कुल ब्लैंक थी। उसने जो चीजें ऑब्जर्व की, देखी, उसकी बेसिस पे ही तो उसने क्या किया, सेग्रीगेट करके उसने क्या किया, सोचा ना कि हाँ इस तरह के लोग हैं तो ये भाई ये आदमी दिखते हैं, ऐसे लोग हैं लेडीज है तो ये पूरी लेडीज वाली कैटेगरी में आती है। तो जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको डेटा दिया जा रहा है, आप डेटा को देख के उसके फीचर्स को, उसका जो बिहेवियर है, उस आप एनवायरमेंट से भी जो आपको रेस्पॉन्स मिला उसको देख के आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, राइट? तो वो आपका क्या है, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर? यस स्टूडेंट्स? क्लियर? ठीक है। अब ये तो अभी अभी हम फिर आएंगे सुपरवाइज अनसुपरवाइज में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, अभी हम आएंगे फिर से। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट एक होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, राइट? लेट मी क्लिक द स्लाइड फर्स्ट, एक ब्लैंक स्लाइड क्लिक कर लूँ, वेट जस्ट अ मिनट। या इट इज विजिबल, व्हाइट स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? Yes, विजिबल है? ठीक है। अब हम बात करते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग की, राइट? तो री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, सुपरवाइज वाला हो गया, अनसुपरवाइज्ड हो गया। अब बात करते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग की, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। ठीक है, आप पहले आ जाओ डायग्राम पे। ये एक एजेंट है, ठीक है? उसके बाद इसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, स्टेट चेंज हुआ, ठीक है? अब स्टेट चेंज होने के बाद उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, पेनल्टी भी मिल सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं या एनकरेज कर रहे हैं किसी पैटर्न को या बिहेवियर को, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे यहाँ पे जो एजेंट है, ये जो एजेंट है, ये क्या कर रहा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है एक अननोन एनवायरनमेंट में। उसके बाद वो क्या कर रहा है, कुछ एक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है। एक्शन को प्रोड्यूस करके गलतियां भी निकल सकती हैं या कुछ उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो जैसे कोई एक नए आइलैंड में चला गया, राइट? एक नए अननोन आइलैंड में आप पहुंच जाते हो, वहां पे आप सारी चीजें देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे आपको अपना सर्वाइवल करना है, राइट? तो वहां पे आप क्या करें, कुछ एक्शंस परफॉर्म करें। जब आप कुछ थोड़े दिन वहां रुक जाते हो, वहां पे आपको पता है कि हाँ भाई खाने के लिए मुझे ऐसे ये चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आप पहले दिन ट्राई करोगे, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट है। आपने पहले दिन ट्राई किया, हो सकता है कुछ ना मिला आपको, फिर आप दोबारा ट्राई करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलरली यही चीज आपकी री इन्फोर्समेंट लर्निंग में होती है कि जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता है, आप वहां पे क्या कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। एक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ तो स्टेट चेंज हो रहा है। अब जब आपने परफॉर्म किया, हो सकता है कि आपने करेक्ट किया है जो भी एक्शन किया है, तब उस बेसिस पे आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। रिवॉर्ड मतलब कि आपको वो चीज मिल रही है जो चीज आपको चाहिए। और इन केस हो सकता है कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया वो गलत चला गया हो, उसका रिजल्ट गलत आ गया हो, तब उस केस में पेनल्टी, मतलब आपको कोई नुकसान भी हो रहा है, अगेन यू विल परफॉर्म द एक्शन। आपने कुछ लर्निंग की,
फिर से आपने एक्शन परफॉर्म किया, आपका रिजल्ट एक्यूरेट आया, तो आपका क्या हो रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल, रिवॉर्ड इन द सेंस कि आपकी चीजें सही जा रही हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपकी कोई चीज गलत हो रही है तो आप फिर अपनी मिस्टेक से क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। तो सिमिलरली यही चीज री इन्फोर्समेंट लर्निंग में भी हो रहा है। जैसे पीके मूवी का ही मैं एग्जांपल ले लूं, वहां पे जो आमिर खान था वो क्या कर रहा था, जब उसको कुछ खाने के लिए सामान खरीदना था, तो वो सब्जी वाले के पास गया, वेजिटेबल वेंडर के पास गया, और 50 रुपीज के नोट उसने देखा कि उसके पास नोट थी, उसने दिया वेजिटेबल वेंडर को, और उसने क्या किया, बनाना खरीद लिया। ठीक है, अब उसको ये समझ में आ गया कि उसमें जो गांधी जी की फोटो बनी है इसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदने गया तो उसने क्या किया, उसने एक पेपर पे सब जगह गांधी जी की फोटो पेस्ट करके फिर उसने दी। ठीक है, दोबारा उसको कुछ खरीदना था, मान लो बनाना या एप्पल, कुछ भी, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, तो उसने दोबारा गांधी जी की फोटो पेपर पे बना ली, बड़े से पेपर पे, और उसने दिया उस वेजिटेबल वेंडर को। ठीक है, अब वहां पे जब दिया तब क्या हुआ, उस टाइम उसको बनाना या एप्पल नहीं मिला। ये क्या हुई, पेनल्टी तो हुई। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज समझ में आ गई कि गांधी जी की फोटो की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही पेपर पे है, ये नहीं कि आप किसी भी पेपर पे गांधी जी की फोटो आप बना दोगे। राइट? तो वो क्या कर रहा है, वो वहां पे पहुंच के चीजों को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। एक बार उसने किया तो चीजें उसको समझ में आया कि हाँ गांधी जी की फोटो बनी होनी चाहिए, तो उसने अपना दिमाग लगाया, गांधी जी की फोटो पेपर बना ली, और फिर उसने वेजिटेबल वेंडर को दिया, तब उसको फ्रूट्स नहीं मिले। राइट? तो यहाँ पे क्या, उसका ही नुकसान हो, उसको फ्रूट्स में, लेकिन उसने लर्निंग तो की कि हाँ इस चीज की वैल्यू सिर्फ इस पेपर पे। तो वही चीज री इन्फोर्समेंट लर्निंग में है कि आप क्या करो, यहाँ पे जो एजेंट है, एजेंट कोई भी हो सकता है, वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं, वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उससे कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में जब चेंज हो रहा है तो उससे वो लर्न कर रहा है। अब लर्न कर रहा है, एक्शन परफॉर्म के कुछ ना कुछ स्टेट तो चेंज हुआ ही है। अब उस चेंज स्टेट में रिजल्ट आपका सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, क्योंकि आपको चीजें पता नहीं है, आप एक्शन परफॉर्म करें, उसकी बेसिस पे आपका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। बट वो स्टेट आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट जैसे जैसे आप इसको बार बार करोगे, अपनी मिस्टेक से लर्न करोगे, फिर दोबारा एक्शन परफॉर्म करोगे, तो यही चीज री इन्फोर्समेंट लर्निंग में हो रहा है कि यहाँ पे जो मशीन है वो क्या कर रही है, हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट, कि एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो क्या कर रही है, पहले एक अननोन एनवायरनमेंट में वो क्या करती है, एक एक्शन परफॉर्म करती है। एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो क्या कर रही है, डिस्कवर कर रही है किस चीज से भाई एरर आ रही है, किस चीज से रिवॉर्ड मिल रहा है। राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है। एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो रिवॉर्ड और पेनल्टी इसको मिलती जा रही है, उसकी बेसिस पे वो क्या कर रही है, लर्न कर रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। यस स्टूडेंट्स? यस। क्लियर? तो ये होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, यू आर स्टैब्लिशिंग और एनकरेजिंग अ पैटर्न और बिहेवियर। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट द री इन्फोर्समेंट लर्निंग, तो यहाँ पे जो आपका लर्निंग मेथड यूज होता है दैट इज क्यू लर्निंग मेथड, तो वी विल डिस्कस लेटर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। राइट? Just wait a minute. Again, I have to click on the slide. Uh, yeah. Now, white screen is visible to everyone. Yes. यस मैम। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करती हूँ सुपरवाइज्ड की, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ सर, वो जो कंपनी आई हुई है उसमें एक्चुअली 10 to 11 PM दिया हुआ था, तो मैं ये पूछ रही थी वो 10 से 11 11 AM है ना, कि 11 PM बाय मिस्टेक लिखा है, AM है।
सर पीएम लिखा हुआ था जो कल जो शेयर हुआ था, तो इसीलिए मैंने फिर वो स्टूडेंट्स को बोल दिया आपको 10 AM करना है। हाँ हाँ सर, उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कल विनोद सर ने शेयर किया था ना, वही एज टेस्ट कॉपी किया था, उसमें पीएम लिखा हुआ, तो मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि उसके बाद फिर 12 बजे टेस्ट होना था। हाँ हाँ, कल में लिखा होगा सर कहीं 10 to 11 PM। हाँ तो हाँ हाँ, दे तो रहे हैं, अभी मैं क्लास के बाद फिर ट्रैक करती हूँ। ठीक है ठीक है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, मैम अनसुपरवाइज लर्निंग। कंपनी हम लोग के लिए आई है? हाँ क्या? कंपनी हमारे बैच के लिए आई है कि मैम सीनियर्स के लिए? नहीं नहीं नहीं, सीनियर्स के लिए चल रहा है अभी उनका री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तुम लोग की तो आनी स्टार्ट होगी, उसी के लिए आज मीटिंग है 12 o'clock विद द चेयरमैन सर। तो अब तुम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कंपनी तो आती ही रहेंगी, बट आप प्रिपरेशंस करो, होना मुश्किल है ना। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है कहीं ना कहीं समवेयर। अब अगर यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, पढ़ा है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं? यस मैम। पढ़ा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था तो कि नहीं सब्जेक्ट आपके में? अभी नहीं है, फिफ्थ सेम में। कुछ कुछ ऐसी बस चीजें हैं ना प्रोजेक्ट में जिनका आप वेट मत करो कि वो आएंगे तब आप पढ़ोगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि भाई जो 7-6 फेजेस हैं वो भी पता होने चाहिए, SDLC का, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, एजाइल मॉडल, राइट। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब ना सेमेस्टर का वेट ना करते हुए इसकी प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए इफ यू वांट गुड प्लेसमेंट, राइट। वैसे रियली कंपनीज हैं पूछती हैं, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक बार ज़रा नेट पे भी बहुत सारे प्लेसमेंट पेपर्स गिवन होते हैं, उनकी भी आप प्रिपरेशन करो, इतना टफ नहीं होता है, राइट। मैम इस बार भी वर्चुअल ही होगा ना? हाँ वर्चुअल तो देखो चल रहा है, कंपनी सारा वर्चुअली चल रहा है। तो अब अगर यही सिनेरियो रहा तो वर्चुअली चलेगा, कंपनीज तो आएंगी, वर्चुअल चलेगा प्रोसेस। तो आपके पास अच्छा मतलब एक तो लैपटॉप होना चाहिए गुड कंडीशन में, प्लस आपका कैमरा वर्किंग होना चाहिए, और नेट का इशू नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, प्लस आपको एक्टिव रहना होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो कंपनीज तो देखो डेली आ रही हैं और वर्चुअली चल रहा है प्रोसेस। लास्ट ईयर भी पूरा वर्चुअल चला, हार्डली 1-2 कंपनीज फिजिकल मोड में आई हैं। तो जुलाई और अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एनडी किया जा रहा है जो आपका चल रहा है सीनियर्स का। ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, लेबल डेटा होता है, ठीक है, लेबल डेटा होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अनलेबल्ड डेटा। हेयर यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड डेटा नहीं होता हमारे पास, नो प्री डिफाइंड डेटा, राइट। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल सुपरविजन में होता है, एक्सटर्नल सुपरविजन, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ कोई सुपरविजन नहीं होता है, ठीक है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग की बात करो तो यहाँ पे भी कोई सुपरविजन नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फीडबैक आता रहता है, डायरेक्ट फीडबैक आता रहता है, उसकी बेसिस पे, ठीक है, मशीन क्या करती है, लर्न करती रहती है। यहाँ पे कोई फीडबैक का मैकेनिज्म नहीं होता है, और यहाँ पे रिवॉर्ड और पेनल्टी, जो रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम है उसकी बेसिस पे क्या करती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ पे जो मशीन है वो लर्न करती है रिवॉर्ड के बेसिस पे। जब उसको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड का मतलब कि वो जो एक्शन परफॉर्म करी वो करेक्ट परफॉर्म कर रही है, तो रिवॉर्ड सिस्टम की बेसिस पे वो क्या करती है, मशीन लर्न करती है, राइट।
अब एम क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग, तो यहाँ पे मेरा एम क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फोरकास्ट आउटकम्स को मैं क्या कर रही हूँ, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. वी आर जस्ट बिल्डिंग अ मॉडल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स. इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, तो यहाँ पे इसका एम क्या होता है कि डिस्कवर करना हिडन पैटर्न्स को, ये इसका एम होता है, डिस्कवर करना हिडन पैटर्न्स, राइट. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे री इन्फोर्समेंट लर्निंग की, तो इसका एम क्या होता है, लर्न करना एक्शन, सर्विस ऑफ एक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द एल्गोरिथम, अब सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो एल्गोरिथम कौन कौन सी आती है, कुछ तो आप बता ही सकते हो मुझे. एल्गोरिथम लाइक इसमें अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो सपोर्ट वेक्टर मशीन है जो आप स्टडी करोगे, आपके सिलेबस में भी है. ठीक है. के नियरेस्ट नेबर है जो आप पढ़ चुके हो, ये भी एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग में आती है. ठीक है. यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन आता है. ठीक है, ये भी है, आप पढ़ोगे. लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है. डिसीजन ट्री भी इसी में आता है, वो भी आप लिख सकते हो. डिसीजन ट्री भी आपका सुपरवाइज में ही आता है. डिसीजन ट्री, दीज आर ऑल द एल्गोरिथम्स, आप यहाँ पे लिख दो एल्गोरिथम्स जो हम यूज करेंगे सुपरवाइज लर्निंग में. ठीक है, राइट. यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज होती है दैट इज के मीन्स, जो आप यूज कर चुके हो क्लस्टरिंग में. ठीक है. हायरार्किकल क्लस्टरिंग यूज की जाती है, बहुत सारी हैं. पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग यूज की जाती है, ग्रिड बेस्ड मेथड यूज किया जाता है, स्ट्रिंग बेस्ड मेथड यूज किया जाता है, ऑप्टिक्स यूज किया जाता है. बहुत सारी क्लस्टरिंग टेक्निक है, बट आपके सिलेबस में है नहीं, बट आप लिखना चाहो लिख लो. के मीन्स क्लस्टरिंग है, ये एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज करके ना हम पैटर्न को क्या करते हैं, हिडन पैटर्न को डिस्कवर करते हैं. एल्गोरिथम्स. के मीन्स है, हायरार्किकल है. जो फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो एप्रोयरी है जो आपको मैं पढ़ा दूंगी कि मे बी देयर आर चांसेस क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्रोयरी पे. एप्रोयरी हो गया, के मीन्स हो गया, हायरार्किकल हो गया. बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम होता है, राइट. स्ट्रिंग बेस्ड होता है, क्लिक बेस्ड होता है, बहुत सारी हैं. स्ट्रिंग बेस्ड. ठीक है. आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लिखने की. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज होती है वो एक क्यू लर्निंग यूज होती है. क्यू लर्निंग. ठीक है. सारसा एल्गोरिथम है, वो यूज होती है यहाँ पे. एक आपकी डीप एडवर्सियल एल्गोरिथम है, वो यूज होती है. डीप एडवर्सियल एल्गोरिथम. ठीक है, राइट. अब ये जो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम्स लिखी, के मीन्स हायरार्किकल, एप्रोयरी, डेंसिटी बेस, ये सारी क्या है, क्लस्टरिंग की टेक्निक है. दैट मीन्स अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन मेथड. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, तो दैट मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक की बात हो रही है, राइट. तो सुपरवाइज लर्निंग में आपका क्लासिफिकेशन और एसोसिएशन आता है. अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका क्या आता है, दैट इज योर क्लस्टरिंग आता है एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी यहाँ तक कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है, ये पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, आ सकता है. अच्छा, ये नेवी वाइज जो सुपरवाइज हाँ, लर्निंग है ना, क्या नेवी वाइज जो कल कर रहे थे, तो वो भी सुपरवाइज लर्निंग हो गया ना, उसमें भी तो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया हुआ रहता है. जो हम कल कर रहे थे वो वाला नेव बेस. हाँ, अरे वो तो आपने याद दिलाया नहीं, यहाँ पे लिख लो ना. नेव बेस भी तो आपका यही है, सुपरवाइज्ड है. यहाँ पे आप लिख लो नेव बेस. ठीक है, हाँ वो सुपरवाइज्ड है.
ठीक है। और अभी यहाँ पे कोई डाउट डिफरेंस में? एक और आप लिख लो एप्लीकेशन, ये तो मैंने एल्गोरिथम लिखवा दी, एप्लीकेशन इनकी लिख लो आप, कहाँ कहाँ यूज होता है। एल्गोरिथम्स हो गया, एक स्लाइड मुझे और क्लिक करनी है। ओके यू जस्ट राइट, मैं बता दे रही हूँ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप इसको लिख लो, रिस्क इवैल्यूएशन में यूज होता है, रिस्क असेसमेंट अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है। इमेज कॉमन है मैम, एप्लीकेशन कॉमन है सबके? नहीं कॉमन नहीं है, अलग अलग है, मैं बता रही हूँ। सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन आप लिख लो कहाँ पे यूज होता है, दैट इज रिस्क असेसमेंट। इमेज क्लासिफिकेशन में यूज होता है सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन। और कहाँ यूज किया जाता है इसको, हम यूज करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज करते हैं, ठीक है। विजुअल रिकग्निशन में भी यूज करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन लिख लिया आपने। इमेज क्लासिफिकेशन में हम यूज करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज करते हैं, विजुअल रिकग्निशन में यूज करते हैं, एंड इन रिस्क असेसमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, तो अनसुपरवाइज लर्निंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम में, एक एनोमली डिटेक्शन में हम यूज करते हैं, एनोमली डिटेक्शन में। ये सारे टॉपिक्स वी विल डिस्कस, ये आएंगे अभी हम आगे। एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। मैं यहाँ पे लिख ही दे रही हूँ, यस मैम। वेट अ मिनट, जस्ट स्लाइड्स एक्चुअली पूरी फुल हो गई ना, मुझे फिर से क्लिक करना है, वेट अ मिनट। यस, दिख रहा है आपको, वाइट स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। एप्लीकेशन से मैंने बताया कि अगर मैं बात करूं सुपरवाइज लर्निंग की, तो वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, एक सेकेंड। यस, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करूं तो हम यूज कर सकते हैं, एक तो रिस्क असेसमेंट में, ये एप्लीकेशन है, रिस्क असेसमेंट में, फ्रॉड डिटेक्शन में, राइट। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं इमेज क्लासिफिकेशन में। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आप फेसबुक में आपका जो कोई भी आपका जो फ्रेंड, उसके पीछे उसके आपके फ्रेंड को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, वही है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विजुअल रिकग्निशन, जहां भी हम क्या करें, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पीपल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। एक्शंस जो भी है इमेजेस में, वो सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो विजुअल, वेट अ मिनट, विजुअल रिकग्निशन। तो ये एप्लीकेशन था आपका सुपरवाइज लर्निंग का। इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका एक तो रिकमेंडेशन सिस्टम है, रिकमेंडेशन सिस्टम है जहाँ पे हम यूज करते हैं, एनोमली डिटेक्शन में हम यूज करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग को, एनोमली डिटेक्शन। ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इन पे आप वर्क भी कर सकते हो, यू कैन डू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, रिसर्च भी चल रहा है इन सब टॉपिक्स पे। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, सेल्फ ड्राइविंग कार में है, सेल्फ ड्राइविंग कार में है, ठीक है, रोबोटिक्स में है, गेमिंग में है, दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस। किसका, ये रीइंफोर्समेंट का है। ये एप्लीकेशंस है आपका रीइंफोर्समेंट के बाद, ये आपका अनसुपरवाइज्ड का है, एंड दिस इज योर सुपरवाइज्ड, ठीक है। अब टेक्निक्स की बात करूं, तो अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करूं तो दो टेक्निक है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, उसी के अंदर सारी टेक्निक्स आएंगी आपकी, राइट। अगर मैं बात करूं सुपरवाइज की, तो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसी के अंदर सारी आएंगी, दैट इज क्लासिफिकेशन, या तो क्लासिफिकेशन को बिलोंग करेगा मेथड, या रिग्रेशन को करेगा।
ये 2 टेक्निक्स है, इसके अंदर सारी आपकी टेक्निक्स आएंगी। ये 2 मेथड है जो हम सुपरवाइज लर्निंग में यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिडक्शन। इफ आई टॉक अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग, तो यहाँ पे मैं जो 2 मेथड यूज करती हूँ, डेट इज एक तो आपका क्लस्टरिंग हो गया, क्लस्टरिंग, और दूसरा है आपका एसोसिएशन, एसोसिएशन रूल माइनिंग, या एसोसिएशन आप लिख लो, दोनों। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट सुपरवाइज लर्निंग, तो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन बहुत पॉपुलर है, इसी के अंदर सारी टेक्निक्स आएंगी जो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस की है। अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करूँ तो क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग, जिसके अंदर वो सारी टेक्निक्स आएगी जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। और ये जो आपकी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग है, ये जो टेक्निक्स है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग, तो इसमें से कोई ना कोई आपकी टेक्निक तो एग्जाम्स में पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द क्लासिफिकेशन मेथड्स, रिग्रेशन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है, एनोमली डिटेक्शन क्या होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस। मैम रीइंफोर्समेंट की टेक्निक्स नहीं है? रीइंफोर्समेंट में के अंदर यही है सारी टेक्निक्स जो है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, रोबोटिक्स हो गया, गेमिंग्स हो गया, राइट। तो ये सारी ही टेक्निक्स हैं। राइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसे मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम बताया, एनोमली डिटेक्शन बताया, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, डेट इज योर मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये भी हम करेंगे, मार्केट बास्केट एनालिसिस। हालांकि आपके सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, बट ये बहुत ही पॉपुलर है, ये आप पढ़ लोगे तो आपका एमएल हो मैम जाएगा। जिसमें वो एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी का है ना शायद वो, मैम गैलेंस, इतने गैलन दिया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं टू नहीं नहीं, कंटेन। वो तो उसका है, वो ऋषभ, वो तो सेकंड यूनिट का है। मैम वो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मतलब कि 25 गैलन दिया हुआ है तो इतने हाँ हाँ, इतने। वो तो देखो उसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो जो मेंशन्ड है, वो तो मतलब मेरे टाइम से आ रहे हैं इसमें। यस मैम। मतलब जब मैंने यही पढ़ा था ना, जो पेपर है वो आज भी वही है। तो वो तो कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो वी विल डिस्कस जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले आपका मैं सिलेबस कवर करा दूं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें कवर करना है ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर हम कवर करेंगे, क्योंकि आपका जैसे ही 4th और 5th यूनिट कवर हो जाएगा, वी विल कवर 2nd एंड 3rd यूनिट, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैम राइट नाउ वी आर डूइंग 4th यूनिट ना? या 4th यूनिट, तुम कल की क्लास में नहीं थे क्या? 4th मैम यूनिट था। तो start हो गई है। यस मैम वो कल तो आपने नेप बेस वाला क्वेश्चन कराया हाँ, था। वो तो नेक्स्ट क्लास में कराया था ना, बट मेन क्लास आपकी 4th यूनिट की जो थी। तो आपका 4th यूनिट चल रहा है और 4th के साथ 5th भी चलेगा, क्योंकि दोनों इंटर यस। रिलेटेड। ठीक है, यस ये जो मैं चीजें बता रही, इसमें आधे ज्यादा चीजें आपकी 5th में भी हैं, राइट। बट ये मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, तो आपका 4th और 5th साथ साथ ही चलेगा। वो होने के बाद ही मैं 2nd और 3rd में जाऊंगी, ठीक है। यस मैम। हम्म। अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट? Yes, No, ma'am. students. Okay, how many students are present? मैम 5 है। 5 है ना, नितिन, आनंद, रोली, कल्याणी एंड ऋषभ, ठीक है। आई एम मार्किंग द अटेंडेंस ऑन डेली बेसिस ऑन सिम पोर्टल ऑल्सो, ठीक है। सो इन यस टुमारो क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं और अनसुपरवाइज। अब लेकिन मैं टेक्निक्स वही कवर करूंगी जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट आई विल कवर ओनली दोज टेक्निक दोज विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, ठीक है। सारी नहीं करूंगी मैं। यस मैम। ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास, ठीक है। थैंक यू मैम।